नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली अ, कल किया था या पिछली वीडियो में किया था अविकारी शब्द, जिनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मयादि बोधक शब्दों पर चर्चा की गई थी। आज का हमारा विषय है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और कौन-कौन से होते हैं, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। तो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अतः जिन शब्दों के अर्थ में समानता दृष्टिगोचर होती है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। हाँ जी, क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द? पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। अतः जिन शब्दों के अर्थ में समानता दृष्टिगत होती है, यानी समानता दिखाई देती है। दृष्टिगत का मतलब दिखाई देना। जिन शब्दों के अर्थ में समानता दिखाई देती है, उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे ये देखिए आपके सामने एक ये जो चित्र बने हुए हैं उसमें देखो, वस्तु, व्यक्ति या कुछ भी एक ही है, लेकिन उसके जो है उसके उसको अलग-अलग नाम दिए गए हैं। जैसे मान लो शेर है, यहाँ है तो एक ही ना, यह जिसको हम सिंह कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन इसके और क्या-क्या नाम हैं? समानार्थी शब्द कौन-कौन से? यानी कि जिसका समान अर्थ हो, सिर्फ शेर ही हो, सिंह ही हो, जिसका अर्थ कोई और अर्थ में यूज नहीं होते। शब्द अलग अलग होते हैं, लेकिन एक ही अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि सिंह के लिए शेर, मृगराज, केहरी, पंचानन, मृगेंद्र। तो ये देखिए एक ही सिंह के लिए ही इस्तेमाल किए गए हैं ना नाम। तो जो जिनका शब्द तो अनेक होते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है सेम होता है, अर्थ एक ही होता है। इसी कारण इनको समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द एक ही बात है। तो इसी प्रकार देखिए सरस्वती। सरस्वती देखिए जो पिक्चराइज की गई हैं, इनके लिए इनका नाम क्या है? सरस्वती। तो सरस्वती को और क्या-क्या कहा जाता है? वीणापाणी, शारदा, महाश्वेता, भारती। ठीक है? वीणा पाणी, देखो वीण इसका मतलब वैसे ये होता है कि वीणा है पानी में जिसके, यानी जिसके हाथ में वीणा है। शारदा भी इसका नाम है। महाश्वेता मतलब सब बहुत ज़्यादा सफ़ेद, क्योंकि ये सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए इनको महाश्वेता भी कहा गया है। इनको भारती भी कहा गया है, ठीक है? तो ये सारे के सारे शब्द माँ सरस्वती के लिए ही इस्तेमाल किए गए हैं, इनका कोई अलग अर्थ नहीं है। तो आगे देखिए कमल। ये आपके सामने कमल का फूल है। तो कमल को और क्या-क्या कहते हैं? इसके समानार्थी शब्द कौन-कौन से हैं? पंकज, जलज, उत्पल, राजीव। इसके बाद आभूषण। आभूषण जो है, ये आपके सामने आभूषण है। आभूषण के लिए और आभूषणों को और क्या-क्या कहा जाता है? गहना, जेवर, अलंकार, भूषण। तो ये आभूषण के ही पर्यायवाची शब्द हैं। चाहे आप इनको आभूषण को गहना कह लो, चाहे जेवर कह लो, चाहे अलंकार या भूषण, कुछ भी कह लो, बात एक ही है। ये सब शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुए? इसके लिए, ठीक है? तो आगे देखिए ये गणेश जी हैं। गणेश जी को और क्या-क्या कहा जाता है? गणेश एकदंत, लंबोदर, एक दंत मतलब जिनका एक दांत है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी पेट। मोदक प्रिय, जिनको मोदक बहुत प्रिय हैं, तो इनका नाम मोदक प्रिय भी रखा है। गजानन भी इनको कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं ना, एक दंत, लंबोदर, मोदक प्रिय, गजानन, गणेश जी को ही कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द समान अर्थ प्रदान करते हैं। इसी कारण यह सभी समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों का अपरिमित भंडार व्याप्त है, यानी कि बहुत बड़ा भंडार है। किसका? पर्यायवाची शब्द का। शब्द जो है बहुत सारे हैं, लेकिन स्थिति के अनुसार जो है ये अलग-अलग इनका प्रयोग होता है।
हालांकि वो एक ही शब्द के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन किस वाक्य में किस तरह के शब्द की ज़रूरत है, तो वो जो सूट करता है वही शब्द वहाँ पर लिख दिया जाता है। तो इनका प्रयोग वाक्य तथा परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो कुछ प्रमुख शब्द और उनके निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द इस प्रकार हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको याद करने हैं ये। अग्नि, अग्नि को क्या कहा जाता है? आग, पावक, हुताशन, अनल। अब इसी के साथ एक वर्ड होता है अनिल, ई की मात्रा होती है। अनिल अग्नि नहीं होती, अनिल वायु का पर्यायवाची शब्द है। ये डिफरेंस है इसमें, ध्यान रखिएगा। अनल और अनिल, अनल जो है वो आग होती है, अनिल जो है वो वायु होती है। आगे देखिए अतिथि, अतिथि के लिए कौन से शब्द हैं? अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुन। अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान, पाहुन। इसके बाद अनुचर, अनुचर किसको कहते हैं? परिचारक, दास, नौकर, भृत्य, सेवक। तो सेवक या दास या नौकर जो है उसको भृत्य, परिचारक या अनुचर भी कहा जाता है। अब एग्जाम में जरूरी नहीं कि अनुचर ही आपके सामने होगा, वहां पर इनमें से भी कोई शब्द दिया जा सकता है। मान लो परिचारक, तो आपको पता होना चाहिए परिचारक दास, नौकर और सेवक को ही कहा जाता है। भृत्य, तो ये थोड़े से कठिन है शब्द, लेकिन आप इन्हीं को तो याद करना है, ये तो ऑलरेडी आपको पता ही है। सेवक, नौकर, दास, अनुचर, ये तो पता ही है। एक दो मुश्किल ही तो है, बस इनको माइंड में बिठाना है आपने। तो चलिए आगे देखते हैं। किरण, किरण कौन सी? जो सूर्य की किरण होती है। तो किरण को क्या क्या कहा जाता है? कर, रश्मि, मारीच, अंश, मयूख। कर, रश्मि, मारीच, अंश और मयूख। उसके बाद कौशल, कौशल मतलब निपुणता, किसी काम में निपुण होना। तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि पटु, पटु है इस कार्य में। दक्ष है, दक्षता पाई हुई है उसने। कौशल या दक्षता भी एक ही चीज है। चातुरी मतलब उसको, वो चतुर है उस किसी कार्य में। कुशलता, प्रवीणता, प्रवीण है कार्य में। निपुणता, निपुण है किसी कार्य में। तो ये सारे जो है कौशल के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखिए कपड़ा, कपड़ा जो है उसको क्या कहते हैं? वस्त्र, ये तो आपको पता ही है। पट, पट भी वस्त्र को कहा जाता है। और लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पट जो है वो अपना दरवाजे के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कपड़े का वस्त्र, पट, वसन और अंबर, अंबर भी आकाश के लिए भी इस्तेमाल होता है और कपड़े को भी अंबर कहा जाता है। उसके बाद आ गया कुबेर, कुबेर देखो, किन्नराधिपति, यक्षराज और धनपति। कुबेर के लिए किन्नराधिपति, यक्षराज, धनपति, यानी धन का पति, यक्ष का, यक्षों का राज, किन्नरों का अधिपति। उसके बाद कान, कान के लिए देखिए कर्ण, संस्कृत का शब्द है ना कर्ण, श्रवण, श्रुतिपट यानी सुनने वाले द्वार। पट मतलब दरवाजा होता है ना, श्रुति मतलब सुनने का, सुनने का द्वार, श्रुति पट, ठीक है। इस तरीके से भी आप उसके खंड करके, किसी भी शब्द के खंड करके भी मीनिंग जो है का अंदाजा लगा सकते हैं। श्रुति पट, सुनने के पट या सुनने के द्वार, ठीक है। श्रवण, कर्ण। उसके बाद किनारा, जैसे नदी का किनारा, किनारा को क्या क्या कहते हैं? तट, तट नदी का तट कहते हैं ना। कूल, कूल भी किनारा होता है। तीर कहते हैं ना, इसके तीर, नदी के तीर पर, यमुना के तीर पर तीर। कगार, कगार भी किनारा होता है। हाँ जी, किनारा के पर्यायवाची शब्द हैं तट, कूल, तीर, कगार। उसके बाद कुसुम, कुसुम जो है आपको पता ही है कि फूल को कहा जाता है। तो इसके और भी पर्यायवाची शब्द हैं, फूल, प्रसून, पुष्प और सुमन, ठीक है। सुमन आ गया। कुसुम के क्या हुए? फूल, प्रसून, पुष्प और सुमन। उसके बाद आ गया कृषक, कृषक कौन होता है? किसान, किसान के लिए या कृषक के लिए जो कृषि करता है, इसलिए उसको कृषक कहा जाता है। किसान तो आपको पता ही है, खेतीहर मतलब खेती करने वाला, हलवाह मतलब हल जो चलाता है, खेती जीवी मतलब क्या है?
खेती ही जीविका है जिसकी, खेती जीवी मतलब खेती ही जीविका है जिसकी, और हलदर मतलब हल को धारण करने वाला। तो शब्दों के अर्थ अगर हम लगाते हैं, ध्यान से सोचते हैं, तो इसी में ही पता चल जाता है कि ये सारे जो है किसान के लिए इस्तेमाल हुए हैं, कृषक के लिए, कृषि करने वाले के लिए ही ये सब इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद कोमल, कोमल का मुलायम तो आपको पता ही है, कोमल, मुलायम, मृदु, नरम, सुकुमार। सुकुमार के लिए भी जो है कोमल, कोमल शब्द जो है इस्तेमाल होता है। उसके बाद कोश, कोश मतलब होता है खजाना, तो कोश का क्या हो गया, खजाना, भंडार, निधि। याद रखिएगा निधि भी खजाना होता है, ठीक है। तो कोश के लिए खजाना, भंडार, निधि। कृष्ण, कृष्ण के लिए क्या होगा, श्याम, कृष्ण, श्याम, कृष्ण मतलब होता है श्याम। जो कृष्ण कृष्ण भगवान है उनको हम श्याम भी कहते हैं ना, वासुदेव भी कहते हैं, केशव भी कहते हैं, घनश्याम भी, घनश्याम भी कहते हैं, माधव, गोपाल, कान्हा। इस तरह से कृष्ण के तो बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आ सकते हैं, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिएगा क्योंकि ये तो पॉपुलर ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद गिरिधर भी कहते हैं, कृष्ण को गिरिधर भी कहा जाता है, कान्हा भी कहा जाता है, माखन चोर भी कहा जाता है। तो वो तो आम है जो आपको अपने माइंड में आ ही जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए, कृष्ण को श्याम, वासुदेव, केशव, घनश्याम, माधव, गोपाल, कान्हा, गिरिधर आदि जो है कहा जाता है। इसके बाद कोयल, कोयल पंछी के बारे में आप जानते हैं। कोयल जो है पिक, बसंत दूत, श्यामा और कोकिला। कोयल के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं, पिक, वसंत दूत, श्यामा, कोकिला। कोकिला क्योंकि वो मीठा गाती है इसलिए बोला जाता है श्यामा। उसका कलर जो है श्याम होता है, सांवला काला होता है, इसलिए उसको श्यामा कहा जाता है। वसंत दूत मतलब वो वसंत में जो है वसंत की दूत मानी जाती है, बसंत आने पर जो है वो उसकी आवाजें आने लगती हैं। तो कोयल के पर्यायवाची शब्द पिक, बसंत दूत, श्यामा और कोकिला। कृपा यानी किसी के ऊपर कृपा करना, दया करना, ये तो आपको पता ही चल गया है ना, एक तो वर्ड आ ही गया। उसके बाद अनुकंपा और मेहरबानी, किसी पे मेहरबानी करना, दया करना, कृपा करना, अनुकंपा, किसी के प्रति अनुकंपा रखना, ठीक है। अब हम ऐसे नहीं कहेंगे किसी पे अनुकंपा करना, नहीं, किसी के प्रति अनुकंपा रखना। तो वाक्य के अकॉर्डिंगली, परिस्थिति के अकॉर्डिंगली जो है अलग हो गया ना ये शब्द, शब्द का इस्तेमाल, लेकिन अर्थ सेम ही है। तो कृपा का क्या आएगा, दया, अनुकंपा, मेहरबानी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, गंगा। गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी, इसके अलावा है अलकनंदा, और होता है एक गंगोत्री, ठीक है। अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगोत्री, जाह्नवी, ये सब जो है गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। गाय, गाय को क्या कहते हैं, गौ, धेनु, गऊ, ये गौ है, गौ है और ये गऊ है, ठीक है। सुरभि, सुरभि भी गऊ को कहते हैं, गाय को कहते हैं। तो ये सारे जो हैं गाय के पर्यायवाची शब्द हैं। गज, गज मतलब हाथी, हस्ती, मतंग, कुंजर। गज का आपको हाथी तो पता ही है, गज कहीं भूल मत जाना, गज, गज हाथी, ठीक है। उसके बाद हस्ती भी कहते हैं, ये इससे मिलता जुलता ही है, हाथी, हस्ती, ठीक है, याद रहेगा ना आपको। उसके बाद मतंग और कुंजर, ये आप शब्द दो अच्छे से याद कर लेना, ये भूल जाते हैं कई बारी। तो मतंग और कुंजर आप, ये तो आपको याद हो ही गए, हाथी और हस्ती, मतंग और कुंजर भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म का मतलब तो आपको पता ही है कि गर्मी होता है ना। तो गर्मी, ताप, निदाग, धाम, घाम, 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 घमोरियां हो जाती है ना, तो इसलिए इसको घाम कहते हैं, ठीक है। घमोरियां घाम के से ही बनी है, कहते हैं ना गर्मियों में घमोरियों के लिए ये पाउडर इस्तेमाल होता है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। घाम यानी घमोरी से रिलेटेड है शब्द। तो ये है ग्रीष्म, ग्रीष्म में ही घाम होती है, घाम में ही घमोरी होती है, तो इस तरह से ये शब्द भी याद हो जाएगा आपको। निदाग, निदाग आप एक शब्द है, याद कर लेना अच्छे से, गर्मी, ताप, निदाग और घाम। उसके बाद घी,
घी किसके के वर्ड कौन से हैं समानार्थक शब्द? घृत, ये संस्कृत का शब्द है, सर्पी और हव्य। घृत, सर्पी, हव्य, ये संस्कृत के ही शब्द हैं जो पर्यायवाची रूप में इस्तेमाल हुए हैं। हिंदी में घी के को वैसे हम घी ही कहते हैं, लेकिन ये संस्कृत से आए हुए शब्द हैं जो कहीं कहीं इस्तेमाल हो जाते हैं। वैसे कम ही होते हैं, हिंदी में घी ही इस्तेमाल होता है अधिकतर। चलिए, लेकिन पर्यायवाची शब्द पूछा गया तो हमें कुछ बताना तो होगा ही ना, तो इसलिए हम संस्कृत के शब्द जो है ये ले रहे हैं, घृत, सर्पी, हव्य। इसके अलावा तो हम घी को क्या कहते ही नहीं है, कुछ भी रिफाइंड वगैरह ही कहते हैं ना, लेकिन हम रिफाइंड तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो अंग्रेजी का शब्द है, हम हिंदी के शब्द सीख रहे हैं। उसके बाद आ गया घर। घर का जो है क्या होगा? गृह, सदन, भवन और आलय। निकेतन भी कहते हैं इसको, गृह, सदन, भवन, आलय, निकेतन। ठीक है, जैसे कहते हैं हिमालय, हिमालय का घर, विद्यालय, विद्या का घर, इसका मीनिंग यही होता है ना। गृह, जैसे गृह प्रवेश, ये तो आपको पता ही है, गृह प्रवेश मतलब घर में प्रवेश। घर, गृह, सदन, भवन, आलय। ठीक है, उसके बाद है अनुपम। अनुपम मतलब, अनुपम के लिए शब्द अतुल, अपूर्व, अनन्य, अद्भुत। अन्य के लिए भिन्न, पृथक, दूसरा। अन्य कोई और, यानी कि अलग, भिन्न, पृथक भी अलग होता है और दूसरा कोई दूसरा भी अलग अन्य ही होता है। अपमान, अपमान के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल हुए हैं? तिरस्कार, निरादर, उपेक्षा, बेइज्जती। ये तो क्लियर ही है, अपमान, तिरस्कार, निरादर, उपेक्षा, ये वर्ड जो है उसको याद रख लेना। बेइज्जती, ये तो आपको याद होंगे, ये तो आपको पता, भूलने वाले हैं नहीं। लेकिन उपेक्षा ये अक्सर आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दे लो इसके ऊपर। किसी की उपेक्षा करना, उसने उसकी उपेक्षा की। ठीक है, इसका होता है उल्ट अपेक्षा, किसी से अपेक्षा रखना। ठीक है, उसको इस भी कोई आस रखना, अपेक्षा किसी से करना, लेकिन उपेक्षा करना किसी के विरुद्ध चलना, यानी उसका अपमान करना। उसके बाद अर्थ। अर्थ जो है किसके लिए यूज होता है? धन, द्रव्य, मुद्रा, वित्त, यानी पैसा जो होता है उसको अर्थ कहा जाता है। यहाँ अर्थ का इस रूप में इस्तेमाल हुआ है। वैसे अर्थ का एक ऐसे भी लगा सकते हैं, एक अपना मतलब, आशय, अभिप्राय, ये भी कर सकते हैं हम अर्थ के, लेकिन यहाँ पर धन के रूप में किया गया है। उस रूप में भी कर सकते हैं, अर्थ दोनों रूपों में इस्तेमाल होता है। ये एक अनेकार्थी शब्द भी है, लेकिन हम यहाँ पर समानार्थी शब्द कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमने इसका धन, द्रव्य, मुद्रा, वित्त किया है। इन सब का मतलब धन ही होता है। ठीक है, उसके बाद अश्व। अश्व होता है घोड़ा। अश्व, घोड़ा, घोटक, बाजी, तुरंग। ठीक है, घोड़ा, घोटक, बाजी, तुरंग, ये सब अश्व को ही, घोड़े को ही कहा जाता है। उसके बाद अंधकार। अंधकार, तिमिर, तम, अंधेरा, तमिश्र। अहंकार। अहंकार, घमंड, अभिमान, दर्प, अहम। आंख, नयन, नेत्र, लोचन, अक्षि। नयन, नेत्र, लोचन, अक्षि। आत्मा, देव, जीव, किसी की आत्मा को जीव भी कहते हैं कि हाँ उसके शरीर से जीव उड़ गया, जीव चला गया। देव, जीव, चैतन्य, अंतःकरण, जो हमारे अंदर, अंतःकरण मतलब जो हमारे अंदर स्थित है, तो आत्मा को देव, जीव, चैतन्य, अंतःकरण भी कहा जाता है। आश्वासन, यानी किसी को आश्वासन देना, तसल्ली देना, तो तसल्ली, सांत्वना देना, ढांढस बंधाना, दिलासा देना, तो ये सारे आश्वासन के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। आश्वासन मतलब तसल्ली, सांत्वना, ढांढस, दिलासा। आकाश। आकाश के लिए कौन कौन से शब्द यूज होते हैं? नभ, गगन, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष। व्योम याद रखना, ये तो आपको याद हो ही जाएंगे, गगन, नभ, अंबर, ये तो याद ही होंगे ऑलरेडी, है ना। तो आप जरा ये व्योम और अंतरिक्ष, इनको जरा अपने ध्यान में रख लेना। उसके आगे है अंग। अंग, अव्यय, भाग, खंड, किसी चीज के अंग, किसी पुस्तक के अंग, या किसी भी चीज के अंग हम पार्ट कह सकते हैं, तो उसको हम अव्यय भी कहते हैं, भाग भी कहते हैं, खंड भी कहते हैं। ठीक है, अमृत। अमृत
जो है, अमृत जो है किसको, इसके कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? सुधा, पीयूष, अमीय, सोम। अमीय और पीयूष जो है ये अक्सर आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा अमृत का सुधा, पीयूष, अमीय, सोम। असुर यानी राक्षस, असुरों, असुर तो आपको पता ही है, राक्षस भी आपको पता है, दैत्य भी इजी है, ये याद कीजिएगा आप। निशिचर, निशाचर और दानव, दानव भी आपको पता है। निशिचर यानी कि निशा में चरने वाले, रात को चर, निशाचर यानी रात को चरने वाले, घूमने वाले, ठीक है। निशिचर का मतलब ही, निशाचर का मतलब ही एक ही है, रात को विचरण करने वाले, घूमने वाले। तो रात को कौन घूमते हैं? राक्षस ही तो घूमते हैं ना। तो इस तरह असुर के पर्यायवाची शब्द हैं राक्षस, दैत्य, दैत्य, निशिचर, निशाचर, दानव, ठीक है। उसके बाद है इंद्र। इंद्र देवराज, देवेंद्र, सुरपति, शचीपति, सुरेंद्र, महेंद्र, ऋतुपा, पुरंदर। ईश्वर को क्या कहते हैं? परमात्मा, प्रभु, भगवान, जगदीश, हरि, हरि भी कहते हैं, ठीक है। इच्छा, कामना, कामना, अभिलाषा, मनोरथ और अभीष्ट, ये तो आपको याद होंगे ही। कामना, अभिलाषा, मनोरथ, अभीष्ट, अभीष्ट भी इच्छा होती है किसी बात के लिए, अभीष्ट यानी इच्छा करना, ठीक है। ये इस वर्ड को याद रखना आप, ये तो आपको पता ही है, तीनों के तीनों, चारों ही पता है आपको। इच्छा, इच्छा, कामना, अभिलाषा, मनोरथ, ये तो पता ही है ना। तो ये अगला अभीष्ट जो है, इसको आप माइंड में रख लीजिएगा। आगे देखिए, घोड़ा। घोड़ा, अश्व, वाजी, तुरंग, घोटक। यमुना, कालिंदी, रविसुता, हिमनदी, हिमनंदिनी, यम, भागिनी। पहले हमने गंगा के किए थे ना, अलकनंदा, गंगोत्री, मंदाकिनी, ठीक है। ये यमुना है, यमुना का कालिंदी, रविसुता मतलब रवि की पुत्री, सूर्य की पुत्री, हिमनंदिनी, हिम की, बर्फ की, नंदिनी मतलब बेटी, यम, भागिनी। उसके बाद है यमराज। यमराज का पर्यायवाची शब्द है अंतक, कृतांत, सूर्यपुत्र, काल, रविसुत। रविसुत और सूर्यपुत्र तो देखो एक जैसे ही हैं। यमराज काल को भी कहते हैं, काल भी इस्तेमाल होता है शब्द। यमुना भ्राता यानी कि यमुना जो है, इसको यम की भागिनी भी कहा जाता है, और यमराज की, यमराज को जो है भगिनी मतलब बहन हो गया। कहने का मतलब ये कि यमराज और यमुना जो है भाई बहन, भाई बहन हैं। देखिए यहाँ पर यम भागिनी यानी कि यम की बहन कौन? यमुना, ठीक है। लेकिन यमराज जो है वो क्या है? यमुना भ्राता, यमुना का भाई, ठीक है। इस रूप में आप याद रखिएगा, इजी रहेगा आपको। कई कई वर्ड जो है ना, आप ऐसे सेटअप किसी के साथ चिन्हित कर लिया कीजिए, जिससे आपके माइंड में जो है सेटअप सा बन जाता है। राजा, नरेश, प्रजापति, भूप, नृप, भूपति, भूपति भी होता है, ठीक है। नरेश, प्रजापति, भूप, नृप और भूपति। सम्राट भी बोलते हैं राजा को, ठीक है। सम्राट, भूपति, भूप, प्रजापति और नरेश। रात्रि, रात्रि यानी रात को क्या कहते हैं? निशा, निशा भी कहते हैं, याद रखना। विभावरी, रजनी, यामिनी, ठीक है। रात, निशा, विभावरी, रजनी और यामिनी किसको कहते हैं? रात को, रात्रि को। रक्त मतलब ब्लड, खून। रक्त के लिए कौन से यूज होते हैं? रुधिर, खून, लहू, शोणित। खून और लहू तो आपको याद ही रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, रुधिर और शोणित, ठीक है। शोणित शब्द जो है या रुधिर शब्द जो है, ये कहाँ यूज होता है? अधिकतर कविताओं में यूज हुआ है। वैसे आमतौर पे तो हम लहू या खून ही कह देते हैं या रक्त ही कहते हैं, लेकिन ये रुधिर और शोणित कविताओं में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। रत्न, रत्न क्या होते हैं? मणियां, जवाहर जो होते हैं रत्न। जवाहर, मीठा, मरकत और माणिक्य। रतन मीठा, रतन को मीठा भी कहा गया है, मरकत भी कहा गया है,
चलिए, रावण, रावण को क्या कहते हैं? दशानन, ये तो आपको पता ही है, 10 है आनंद जिसके, दशानन। लंकापति यानी लंका का पति। लंकेश, लंकेश मतलब लंका का, वही लंका का जो है राजा। राक्षस राज मतलब राक्षसों का राजा, ठीक है। तो ये रावण को ही कहा गया है दशानन, लंकापति, लंकेश, राक्षस राज। इस तरह आगे है लहर। लहर के लिए कौन कौन से हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द? तरंग, कहते हैं ना पानी की लहरें या पानी की तरंगे, तो लहर, तरंग, हिलोरें, हिलोरें भी कहते हैं, ऊर्मी भी कहते हैं, वीची भी कहते हैं, ऊर्मी, वीची। लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है उनको क्या कहा जाता है? विष्णु प्रिया, क्योंकि वो विष्णु की प्रिया हैं। श्री भी कहा जाता है, कमला भी कहा जाता है, और रमा भी। क्या है लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द? विष्णु प्रिया, श्री, कमला और रमा। वर्षा, वर्षा को आमतौर पे हम बारिश तो कहते ही हैं, इसके अलावा देखिए मेघ, बारिश, पावस, जलवृष्टि, जल की का गिरना, बारिश ही हो गया ना, वर्षा ही हो गई ना। इस शब्द को अलग करने से, इसका मीनिंग निकालने से भी पता चल रहा है, जल मतलब पानी, वृष्टि मतलब गिरना, तो जल का गिरना क्या होता है? वर्षा होता है, बारिश होती है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, बारिश भी क्लियर हो गया। अब आपको मेघ, क्योंकि मेघ क्यों कहते हैं? क्योंकि मेघों से ही ये बरसती है बारिश, तो मेघ इसलिए कहा जाता है। पावस एक याद रखना आप, पावस रुत कहा जाता है ना, कि जब बारिश की ऋतु आती है उसे पावस ऋतु कहा जाता है, तो पावस भी वर्षा को ही कहा जाता है। इसके बाद आ गया अब हमारा विष्णु। विष्णु के क्या क्या नाम हैं? देखो, चक्रपाणी, क्यों? क्योंकि उनके हाथ में चक्र होता है, पाणी मतलब होता है हाथ, चक्र मतलब चक्र, जिसके हाथ में चक्र है, तो वो कौन है? विष्णु। केशव भी कहा जाता है, केशव, दामोदर, मुकुंद, जिसके हाथ में चक्र है, ठीक है। तो क्या है? वो विष्णु होते हैं, और उनका नाम केशव, दामोदर, मुकुंद भी होता है। आगे है बसंत। वसंत मतलब ऋतुराज, वसंत का महीना होता है, तो बसंत के महीने को क्या क्या कहा जाता है? ऋतुराज, मधु, माधव और ऋतुपति। इस तरह शत्रु को क्या कहते हैं? दुश्मन, और बैरी तो आपको पता ही है ना। दुश्मन के समानार्थक शब्द वैरी और शत्रु, दुश्मन, वैरी, विपक्षी, अरि और रिपु, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। रिपु, अरि, वैरी, विपक्षी और दुश्मन। शरीर, शरीर, तन, काया, रिपु, ठीक है। आगे करते हैं, देखिए समुद्र। समुद्र, सागर, जलधि यानी कि जल का खजाना, जलधि का मतलब है जल का खजाना, जलधि, ठीक है। उदधि, रत्नाकर यानी जिसमें रत्न पाए जाते हैं। पयोधि, ये सारे जो हैं समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। सागर, जलधि, उदधि, रत्नाकर और पयोधि, ठीक है। उसके बाद आ गया सुत। सुत मतलब होता है पुत्र। पुत्र, सुत का पुत्र, तन्य, बेटी के लिए होता है सुता, पुत्र के लिए सुत, बेटी के लिए सुता, ठीक है। ये मिलते जुलते शब्द हैं, याद रखिए साथ साथ। तो सुता आएगा तो उसका पुत्र ही बन जाएगा, तन्या बन जाएगा, आत्मजा बन जाएगा, बेटी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सुत है, तो इसका मतलब पुत्र, तन्य, आत्मज, नंदन, बेटा। आवाज बहुत आ रही है ना वहां से, है ना? हाँ जी, तो क्या है? सुत, पुत्र, तन्य, आत्मज, नंदन, बेटा। इस तरह सुता के लिए क्या होगा? पुत्री, तन्या, आत्मजा, ठीक है, नंदिनी और बेटी, ठीक है। सोना, सोना के समानार्थक शब्द क्या होते हैं? कनक, कंचन, हेम, हिरण्य और स्वर्ण। सूर्य, सूर्य, आदित्य, दिनकर, भानु, भास्कर, रवि। स्त्री, नारी, महिला, कांता, रमणी, कामिनी। सेना, दल, फौज, कटक, अनी, चमू। समूह के लिए झुंड, दल, पुंज, वृंद। सौंदर्य, सुषमा, शोभा, सुंदरता, छवि।
ये तो आपको याद ही होंगे, शोभा सुंदरता सौंदर्य के लिए, लेकिन सुषमा और छवि भी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्वर्ग, बैकुंठ, बैकुंठ, देवलोक, सुरलोक। स्वर्ग को क्या कहते हैं? बैकुंठ, देवलोक और सुरलोक। उसके बाद संसार, संसार जग, जगत और विश्व। जग, जगत और विश्व संसार को ही कहा जाता है। सर्प यानी सांप, सांप, विषधर, नाग, भुजंग, अहि, ब्याल। ये वर्ड आ जाता है अक्सर, ब्याल और भुजंग। अही भी आ जाता है क्योंकि टफ है ना वर्ड, और यही पेपर में डाल दिए जाते हैं। ये तो इजी है, ये तो क्योंकि आप सबको पता ही है, सर्प का सांप, विषधर, नाग, तो ये तो आम भाषा में यूज होते हैं। लेकिन भुजंग, अही और ब्याल, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद है साधु, साधु के होंगे संत, वैरागी, सन्यासी, मुनि, ऋषि, महात्मा, मनीषी। ये भी याद होने रहने वाले ही हैं। उसके बाद सेवक, ये भी इजी है, दास, नौकर, परिचारक, अनुचर। ठीक है, ये याद रख लेना, परिचारक, ये तो आपको पता ही है, दास, नौकर, अनुचर। ठीक है। सारंग, सारंग हिरण को कहा जाता है, हिरण। उसके बाद कोयल को भी। हवा, आंचल, दीपक। अब आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो है समानार्थक शब्द नहीं है, ये अनेकार्थक शब्द आ गया बीच में। ठीक है, क्योंकि सारंग जो है इन अलग अलग चीजों को कहा गया है, अलग अलग शब्दों के लिए यूज हुआ है। ठीक है ना, ये एक ही चीज को नहीं कहा गया, तो ये चीज इसमें नहीं सेट बैठती, ये नहीं, ये पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। उसके बाद चांदनी, चांदनी में कौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्सना, अमृत। ठीक है, कौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्सना, अमृत। उसके बाद चांद, चंद्रमा, शशि, हिमांशु, शशांक, रजनीश, रजनीकर। ठीक है। उसके बाद चतुर, चालाक, दक्ष, प्रवीण, निपुण, कुशल, पटु। हाथ को क्या बोलते हैं? हस्त, कर, पाणी। हिमालय, हिमांचल, हिमाद्री, गिरीश और गिरिराज। ठीक है। हनुमान को क्या बोलते हैं? बजरंगबली, बजरंगबली, महावीर, पवन, पवन पुत्र, मारुति, केसरी नंदन और बजरंगी। ये तो आपको पता ही है हनुमान के कौन कौन से नाम होते हैं, बजरंगी, केसरी नंदन, मारुति, पवन पुत्र, महावीर और बजरंगबली। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, हृदय, हृदय, दिल, मन, उर। तो अब आप इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं, देखिए जैसे पर्वत का नग, भूधर, अचल, शैल, गिरी, प्रभात का भौर, सवेरा, प्रातःकाल, प्रकाश किसको बोलते हैं? उजाला, प्रभु, ज्योति, ज्वाला, द्युति, पवन, वायु, समीर, अनल, मारुत, हवा। पक्षी को क्या बोलते हैं? खेचर, खग, नभचर, पतंग। उसके बाद पृथ्वी को भू, वसुंधरा, धरा, धरती, अचला। पुष्प को फूल, प्रसून, सुमन, कुसुम। पुत्री का देखिए मैंने आपको पहले ही करवा दिया, सुता, बेटी, आत्मजा, अंशजा। पुत्र का भी पहले हो गया है। ठीक है। उसके बाद पेड़, वृक्ष, विटप, तरु, शाल, पर्णी, पादप। प्रेम, प्यार, स्नेह, अनुराग, प्रीति। तो इस तरह ये बहुत सारे शब्द हैं, ये देखिए आगे। ठीक है, ये आपको एक बार पढ़ने होंगे, याद करने होंगे। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा एक्सरसाइज करके देखते हैं कि हमें कुछ आता भी है या नहीं। ठीक है, इसी से पता चल जाएगा कितना हमें आता है और कितने की हमें जरूरत है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पर्यायवाची शब्द से आप क्या समझते हैं? सोचिए, पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं या समानार्थक शब्द कौन से होते हैं? वे ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है। शब्द अलग अलग इस्तेमाल होते हैं लेकिन वो सब समान अर्थ के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को और क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए गणेश, गणेश के लिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल होते हैं? बताइए, सोचिए। एकदंत, ठीक है, लंबोदर, ठीक है, गणेश, गजानन। ठीक है, ये सारे हमने इस्तेमाल किए थे ना। तो इस आगे है सरस्वती, सरस्वती अभी हमने किया था वीणा पाणी। ठीक है, वीणा पाणी। और क्या किया था हमने? श्वेतांबर भी कहते हैं। ठीक है, और भी हमने बहुत सारे शब्द किए थे, ध्यान में लाइएगा। माता, माता को माँ, अम्बा, जननी। ठीक है, माँ, अम्बा, जननी।
और आभूषण, आभूषण के लिए गहना, अलंकार, ठीक है, गहना, अलंकार, आभरण, एक आभरण भी हमने किया था। आगे है इंद्र, इंद्र के लिए जो है सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र, इंद्रराज, सुरेंद्र, महेंद्र, देवेंद्र और इंद्रराज, ठीक है। इसके बाद कोयल, कोयल के लिए हमने क्या किया था, कोकिला, पिक, श्यामा, कोकिला, पिक और श्यामा हमने कोयल के लिए इस्तेमाल किए थे। तो इसके बाद कोमल, कोमल क्या किया था, कोमल के लिए क्या किया था हमने, कोमल के लिए क्या किया था हमने, मृदु, ठीक है, मृदु था और क्या था, देखिए अभी अभी हमने पहले किया, एक बार फिर से ले आते हैं, वहीं पर ही शुरू में ही था। ये रहा मुलायम, ये देखिए आपके सामने पड़ा है, मुलायम, मृदु, नरम, सुकुमार, मुलायम, मृदु, नरम और सुकुमार, ठीक है। अब चलते हैं आगे वापस वहीं, ये है अगला, कोयल, कोमल हो गया। पन्ना, पन्ना जो है, पन्ना मतलब होता है पेज, किसी किताब का पन्ना, पेज, पृष्ठ, पृष्ठ भी कहते हैं। मृत्यु, मौत, निधन, देहांत, ठीक है। मूर्ख के लिए, मूर्ख के लिए क्या क्या होता है, बुद्धिहीन, जड़, मूढ़, ठीक है, और अज्ञ, बुद्धिहीन, मूढ़, जड़ और अज्ञ। भंवरा के लिए, भंवरा को क्या कहते हैं, भंवरा, अली, और क्या कहते हैं, मधुकर, मधुप, ठीक है। भंवरा के लिए मधुकर, मधुप और अली, भंवरा, भंवरा, ठीक है। तालाब, तड़ाग, सर, सरोवर और क्या कहते हैं, पुष्कर, सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, ठीक है। आगे निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों द्वारा वाक्य प्रयोग करो। वाक्य तो आप प्रयोग कर ही लेंगे, हम एक बार ये देख लेते हैं। पवित्र का क्या होगा, पवित्र का पर्यायवाची शब्द पावन, ठीक है, पावन, निर्मल। उसके बाद पशुपति, पशुपति होता है, पशुपति कहा जाता है महादेव को, महादेव, शिव, नीलकंठ, ठीक है। इसके बाद आ गया मार्ग, मार्ग होता है रास्ता, पथ, ठीक है, राह, मार्ग, रास्ता, पथ, राह, ठीक है। उसके बाद आ गया चांदनी, चांदनी मतलब ज्योत्सना, चंद्रिका, ठीक है, ज्योत्सना, चंद्रिका। उसके बाद चंद्रमा, शशि, राजीव, उसके बाद शशि, राजीव, रजनीश, चांद, ठीक है। चंद्रमा को क्या कहते हैं, चांद, चांद, रजनीश, शशि, ठीक है, और राजीव, कहते हैं राजीव लोचन, भी चंद्रमा जैसी आंखें हैं उसकी। तो गंगा, गंगा के लिए हमने कहा था अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी और गंगोत्री, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के सम्मुख दिए गए शब्दों से उचित पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। तो अब हमने इनमें लिखने हैं, इनमें से छांटकर जो है फिल करने हैं। तो जन्म का क्या होगा, जन्म मतलब है यहाँ पर देखिए, जन्म का जो है पर्यायवाची शब्द प्रादुर्भाव, ठीक है, आविर्भाव, ठीक है। प्रादुर्भाव और आविर्भाव जो है ये जन्म के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद प्रभात, प्रभात की इसमें देखिए क्या है, प्रभात, 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 प्रभात नहीं, ये नहीं है, प्रभात, प्रभात, भौर, प्रातःकाल, ये दोनों जो हैं भौर और प्रातःकाल किसके हैं, प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद शत्रु, शत्रु होता है दुश्मन, इसमें कौन सा है देखो, विपक्षी आ गया एक तो, विपक्षी, ठीक है। और हाँ, जन्म के लिए एक उत्पत्ति शब्द भी है, ये हमने किया नहीं था ना, उत्पत्ति हो गया ना शब्द, उत्पत्ति, प्रादुर्भाव और आविर्भाव, ये तीनों शब्द हैं यहाँ पर पड़े हुए। उसके बाद शत्रु के लिए हमने किया कौन से हैं यहाँ, दुश्मन पड़ा है, देखो दुश्मन है, और कौन सा है यहाँ पर, विपक्षी है, विपक्षी, ठीक है। उसके बाद आ गया मोक्ष, मोक्ष मतलब निर्वाण प्राप्त करना या परम पद प्राप्त करना, ठीक है, मुक्ति,
मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, ये है परम पद और ये रखा है निर्वाण। ठीक है, उसके बाद हमारा है सूर्य। सूर्य के लिए कौन कौन से हैं यहाँ पर? आदित्य, प्रभाकर, रवि, रवि रवि और कोई है? बस भोर तो सवेरे के लिए होता है, बाकी सारे यूज हो गए। ठीक है, यही है शब्द। ठीक है, तो ये आपके हो गए। ये आगे और भी कुछ पर्यायवाची शब्द हैं आपके सामने, तो आप इन्हें भी पढ़िएगा। ठीक है, कुछ हमने इसमें से कर लिए हैं, बाकी कुछ जो है आप ये सारे आपके सॉरी प्रैक्टिस के लिए शब्द दिए गए हैं। इन सब को आपने याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो ठीक है, आप इसको ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम प्रैक्टिस करें और ना आए। तो ठीक है, थैंक यू।